देखिए, हॉकी में भारत ने जीता है कांस्य पदक। स्पेन को भारत ने दी है करारी मात। स्पेन को करारी मात दे दी गई है। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं, जो फिलहाल सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर। हॉकी में भारत ने जीता कांस्य पदक। स्पेन को भारत ने दी है करारी मात। तो देखिए, फिलहाल करारी मात स्पेन को मिल चुकी है। भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। एक मेडल भारत ने अपने नाम और कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। स्पेन को भारत ने फिलहाल करारी मात दी है और अब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्पेन को भारत ने करारी मात दे दी है और पेरिस ओलंपिक गेम में एक बड़ी जीत भारत ने अपने नाम की है। तो टीम इंडिया भारत हॉकी कांस्य पदक अपने नाम किया है। टीम इंडिया भारत हॉकी कांस्य पदक जीत चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। कांस्य पदक भारत ने अपने नाम कर लिया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है और ये एक बड़ी जीत भारत के लिए। भारत ने पेरिस ओलंपिक में चौथा मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दिए। वही उन्होंने 33वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। उन्होंने 30वें मिनट पर भी पेनल्टी पर गोल किया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बरकरार रहा। स्पेन की ओर से इकलौते गोल 18वें मिनट में मार्क मोरालेस की ओर से किया गया था, जिसके बाद अब हरमनप्रीत ने गोल दागकर भारत के नाम कांस्य पदक किया है। आखिरी मिनट में स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला। देखिए, मैच के 59वें मिनट में स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने फिर इन्हें बचा लिया, यानी कि भारत को बचा लिया। वहीं मैच के 53वें मिनट में भारत के सुखजीत सिंह को कार्ड दिखाया गया और 2 मिनट के लिए फील्ड से उन्हें बाहर भेजा गया। भारत स्पेन मैच का तीसरा क्वार्टर समाप्त हो चुका है और भारतीय टीम 2-1 की बढ़त पर बरकरार रही। अब 15 मिनट का खेल जब बचा हुआ था तो लग रहा था न जाने क्या हो जाएगा, लेकिन कांस्य पदक भारत ने अपने नाम कर लिया। एक बड़ी जीत, एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ഒരുപാട് അഭിമാനം ഈ ഒരു മൊമെന്റില് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈറ്റ് ഏതോ സിംഗിളായിട്ട് पेरिस ओलंपिक में भारत ने फिलहाल कांस्य पदक जीत लिया है। एक और मेडल भारत के नाम और एक बड़ी उपलब्धि भारत ने अपने नाम कर लिया है कांस्य पदक जीतकर। तो देखिए, हम आपको अपडेट भी दे देते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत अब तक 3 मेडल जीत चुका है। ये चौथा मेडल है जो भारत ने अपने नाम किया है। ये तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं। आज जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के लिए उतरने वाले हैं। वहीं हॉकी में आज ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिया। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, भारत ने एक और मेडल अपने नाम किया और सभी भारतवासियों को मुस्कुराने का और खुश होने का एक और मौका दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए, इससे ऐतिहासिक और कुछ नहीं हो सकता कि भारत ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक अपने नाम किया है। इससे पहले भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था और आज स्पेन को जिस तरीके से मात दी है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि मैच जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से भारत ने
जर्मनी के साथ जिस तरीके से शुरुआत की थी, Yeah. Actually, he is participating in the Olympics for the 4th time, so he is that much experienced how to overcome the stress and the pressure during the competition time. He know that very well. Actually, I am not that too much experienced. I still have tension. Thank you so much. Thank you. जी अभिषेक, अपना जवाब पूरा कीजिए। बिल्कुल, देखिए तो ये मेडल और ये मैच जो है वो अपने आप में खास है, क्योंकि जिन्हें हम भारत की दीवार कह रहे हैं, पीआर श्रीजेश, उनका ये आखिरी मुकाबला था और इस नोट पे आकर के कि पोडियम पे आकर के आप अपने करियर को खत्म कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। और जैसे ही आज मैच शुरू हुआ, पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए खेल रही थी और वो खिलाड़ी है पीआर श्रीजेश। और आज एक बार फिर से कई ऐसे अटैक्स रहे हैं स्पेन के जिसे डिफेंड किया है पीआर श्रीजेश ने, और इसी की वजह से, क्योंकि हमारी अटैकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हमारा जो डिफेंस था पूजा, वो अपने आप में बहुत शानदार था। और डिफेंस में चूंकि सेमीफाइनल का मुकाबला जो हम हारे थे जर्मनी से, उसमें हमारे खिलाड़ी अमित नहीं थे, अमित रोहिदास, क्योंकि उन्हें बाहर कर दिया गया था एक मैच के लिए, और उसकी वजह से हम वहां हारे थे और हमारा डिफेंस जो है वो कमजोर नजर आ रहा था। लेकिन आज जैसे ही उनकी वापसी हुई, डिफेंस ने दिखा दिया कि क्यों वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और पूरे सीजन में अगर इस पूरे इवेंट के जरिए हम देखें तो भारत का गेम जो है वो मैच दर मैच स्ट्रांग होता आया है, और आज एक बार फिर से टीम इंडिया ने दिखा दिया और भारत ने यह दिखाया कि क्यों हॉकी हमारा नेशनल गेम है। पूजा, बिल्कुल, देखिए अभिषेक, और जिस तरह एक एक पर जब मैच बरकरार था, तब कहीं ना कहीं तमाम भारतीय वो जो लोग थे उन्हें इंतजार था कि आज ये मैच इंडियन हॉकी टीम जीत जाए। और कहीं ना कहीं जब 2-1 का स्कोर हुआ और ऐलान किया गया मेडल को लेकर, तो काफी लंबे समय का इंतजार तो एक खत्म हुआ ही, लेकिन प्लेयर्स ने भी इस बार जिस तरह से खेला, ये बताता है कि इस बार होमवर्क जो है वो बहुत मजबूती तरीके से किया गया था, बहुत तरीके से किया गया था कि किस तरह स्पेन जैसी टीम को भी हराने का इस बार हौसला टीम इंडिया लेकर आई थी। बिल्कुल, देखिए पूजा, आज जिस तरीके से मैच चला है, पहले भारत ने 1-0 की लीड बनाई और 1-0 से लंबे वक्त तक आगे रही, और उसके बाद एक पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए स्पेन ने बराबरी कर ली, और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट तक की स्थिति ऐसी रही कि 1-1 की बराबरी पर मैच चल रहा था। लेकिन जब भारत ने लीड लिया, तब हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे, जब मैं भी मैच देख रहा था उस दौरान मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक गोल और, क्योंकि आखिर में ऐसा ना हो कि आखिरी चंद मिनट और चंद सेकंड में कहीं अगर एक गोल कर दिया स्पेन ने, तो फिर मैच जो है वो पेनल्टी शूट आउट में चला जाएगा, फिर वहां से मुश्किलें हो सकता है कि बढ़ जाए टीम इंडिया की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बड़ी बात यह रही कि आखिर के अगर 1-2 मिनट के मैच को आप देखें तो पोजीशन काफी ज्यादा रहा स्पेन के पास, लेकिन पेनल्टी जो मिल रहा था, पेनल्टी कॉर्नर जो मिलता रहा स्पेन को, उसे भुनाने में वो नाकामयाब रहे। जैसा मैं कह रहा हूं कि पीआर श्रीजेश, उन्होंने दिखाया कि क्यों वो भारत की दीवार हैं। क्रिकेट में हम राहुल द्रविड़ को कहा करते थे कि वो भारत की दीवार हैं, और अगर हॉकी में अगर भारत की कोई दीवार है तो वो पीआर श्रीजेश हैं। और उन्होंने वो चीज दिखाया कि आखिरी 1-2 मिनट में जो पीसी मिल रहे थे, बैक टू बैक पीसी मिले हैं स्पेन को, लेकिन वो उसे गोल में कन्वर्ट करने में पूरी तरीके से विफल रहे। इसकी वजह से आप आज ये मैच को जीत पाए हैं, और भारत के खाते में एक मेडल जो है वो कांस्य पदक का आया है। हाँ, एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा दुख होता है कि अगर सेमीफाइनल में शायद अमित रोहिदास होते तो हम आज फाइनल खेल रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पोडियम पे फिनिश कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आपने जो परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीजन, यानी कि पिछले ओलंपिक में जो आपने परफॉर्मेंस दिया था, उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस बार रहा है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को लगभग 50 सालों बाद ओलंपिक्स में शिकस्त दी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इससे एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं पूजा, कि यहां से भारत में हॉकी के एक नए फेज की शुरुआत होगी।